हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसेनगर पर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए रेशियो एंड प्रपोर्शन का 7वां पार्ट लेकर आया हूँ। पिछले 6 पार्ट ज़रूर देखे होने चाहिए आपके, और पिछला 6ठा पार्ट तो ज़रूर ही देख लेना आज का पार्ट देखने के लिए, ठीक है। अब आपको सवाल दिया है मिक्सचर का, और मिक्सचर वाले क्वेश्चन मैंने पहले 6ठे पार्ट में करवाए थे वीडियो में, ठीक है, ढंग से देखना। आपको बोला है एक पात्र में, एक बर्तन में दूध और मिल्क वाटर का रेशियो दिया है, कितना है 2 और 5। एक बर्तन है जिसमें दूध है 2 और पानी है 5, ठीक है। और दूसरा बर्तन है उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है 5 और 3। तो बताओ दोनों की समान मात्रा लेकर बने मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा। बच्चों सीधी सी बात है, एक बर्तन में दूध और पानी का रेशियो ये है, दूसरे में एक में ये है, दूसरे में ये है, दोनों को बराबर लें और मिला दें तो रेशियो क्या होगा। बिल्कुल सिंपल वे से बताता हूँ बच्चों। आप एक काम करें, मिल्क और वाटर कितना है रेशियो, ये देखो पहले वाला ये लिख लो 2 और 5, टोटल कितना हो गया 2 और 5 7। चाहे टोटल यहाँ लिख लो चाहे नीचे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरे वाले में कितना है 5 और 3 8। अब याद रखें ये एक बर्तन है, ये दूसरा बर्तन है। अभी आगे सवाल आएंगे 3 बर्तन वाले भी। 2 में तो कोई झंझट ही नहीं है, इस 8 का इधर और 7 का इधर गुणा कर दो सीधा ही बस। लेकिन 3 आएंगे तो याद है आपको 3 फ्रैक्शन होने पर एलसीएम का गुणा करते हैं, कटने वाली रकम का, ठीक है। तो अपने क्या करते हैं यहाँ पर सीधा ही क्रॉस गुणा कर देंगे। और ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों का टोटल कितना है 5 और 2 7, इनका टोटल कितना है 5 और 3 8। और आपको बोला है दोनों की मात्रा क्या लेनी है, समान, इक्वल क्वांटिटी लेनी है। तो बराबर करने के लिए ये गुणा कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर बोला है ना, दोनों मिश्रण की मात्रा बराबर करने पर, यानी बराबर कैसे होगी, इस 8 का इधर और 7 का इधर गुणा कर दें। अगर ये 3 होते यानी 3 बर्तन होते हैं तो फिर अपने को एलसीएम लेके गुणा करना पड़ता, वो आप भी आगे बताऊंगा, ठीक है। ये गुणा कर दो, 8 का इससे गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, 8 5 40, 7 का कर दो, 7 5 35 और 7 ये 21। अब इनका टोटल सेम है, देखो ये कितना है बच्चों 56, और ये भी टोटल कितना आया 56। अब ये दोनों सेम हो गए 56 56। अब अपने इनको क्या कर दें, मिला दें। तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों को अलग यहाँ पर लिख कर बता रहा हूँ। मिल्क और वाटर पहले बर्तन में कितना है, ये रहा 16 और 40, दूसरे में कितना है 35 और 21, ठीक है। अब ये बराबर हैं, अब मिला दें इनको तो रेशियो क्या होगा, तो इन्हें जोड़ लो, देखो इनको जोड़ो 35 और 16 51, और ये जोड़ेंगे तो 61। तो आपका आंसर क्या आया 51:61। ये हमारे सवाल का आंसर आ गया, इतना मिल्क और वाटर का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल बिल्कुल यही है, बस डायरेक्ट रेशियो नहीं दिया है, इस तरह से लिखा है फ्रैक्शन में। आपको बोला है 2 गिलास की धारिता समान है, दोनों में क्रमशः 2/3 तथा 3/5 भाग शराब भरी हुई है, ठीक है। यानी कि पहला जो बर्तन है ना, उस पहले बर्तन में मैं आपसे पूछूं कितनी मिल्क और कितनी, मतलब मिल्क क्या सॉरी शराब और वाटर मतलब पानी है, तो मैं आपसे पूछूं पहले वाले में शराब कितनी है और पानी कितना है, तो आप कहोगे कि सर पहले वाले में 2 हिस्से, 3 में से कितने 2 हिस्से शराब भरी हुई है, ठीक है। तो मैं आपको कहूं कि शराब और पानी का, यानी कि मैं शराब को यहाँ पर S लिख रहा हूँ और पानी के लिए W लिख रहा हूँ, ठीक है। तो शराब और वाटर इनका क्या रेशियो है, तो 3 में से 2 हिस्से शराब के हैं और 1 हिस्सा पानी का है, ठीक है। तो अपनों ने लिख दिया 2:1, और नीचे इनका टोटल लिख दिया कितना 2 और 1 3, ठीक है। ऐसे ही फिर मैं आपको कहूं कि दूसरे बर्तन में कितना है, 5 में से 3 हिस्से शराब के हैं और 2 हिस्से पानी के हैं, तो अपने क्या लिखेंगे 3:2, और टोटल कितना हो गया 5। तो ध्यान रखें शराब और वाटर 2:1 है, यहाँ शराब और वाटर 3:2 है। 3 में से 2 हिस्से शराब और 1 हिस्सा पानी, 5 में से 3 हिस्से शराब और 2 हिस्से पानी, ठीक है। अब अपने यहाँ पर वही आपको सवाल में क्या बोला, शेष हिस्से भाग को पानी से भरकर, तो शेष का मतलब ये 1 हिस्सा हो गया, इसके 2 हिस्से हो गए, ये हमने पहले लिख लिए। और आपको बोला है एक साथ मिलाया जाए। अब दोनों की धारिता क्या है, समान है। दोनों की धारिता समान होने का क्या मतलब है बच्चों, दोनों की धारिता समान होने का मतलब कैपेसिटी बराबर कर दो। अब ये देखो ये तो 2 और 1 3 है, और ये 3 और 2 क्या है
5 है। मैंने पिछले सवाल में ही बताया था इन्हें बराबर कर दो, 2 ही बर्तन है तो क्रॉस गुणा कर दो बस, तो दोनों मिश्रण की मात्रा बराबर करने पर, तो 5 का गुणा इधर कर दो, 3 का गुणा इधर कर दो। 5 का इधर गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 का इधर करेंगे, 3 तिये 9, 3 दूनी 6। अब ये बराबर हो गए, देखो ये 10 और 5 15 और ये 9 और 6 15 होगी, धारिता यानी कैपेसिटी बराबर होगी। अब इनको यहाँ साइड में लिख लेते हैं अपने, ठीक है क्या। अब ध्यान से सुनना, देखो लास्ट में पूछा है पानी और शराब का क्या रेशियो होगा, गौर से पढ़ें। पानी पहले लिखा है यानी वाटर, और फिर बाद में क्या लिखा है मैंने, एस यानी कि शराब, ठीक है। तो अब यहाँ रेशियो भी उसी हिसाब से बदल दो। ये 10 और 5 किसका था, शराब और वाटर का, इसे बदल कर लिख दो, 5 और 10 लिख दो यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर वाटर पहले यानी कि 6 और फिर 9 लिखो, 6:9। अब इनका टोटल कर दो, 5 और 6 11 और 10 और 9 19, तो आंसर आया 11:19। तो हमारे सवाल का आंसर 11:19 हो गया। अगला सवाल पढ़ो बच्चों, देखो इसमें बोला है एक बर्तन में दूध और पानी का रेशियो 2 और 5 है, दूसरे में 5 और 3 है, दोनों की 3:2 मात्रा लेकर। बच्चों सवाल में थोड़ा सा चेंज हो गया, पहले पिछले 2 सवाल में तो था दोनों को बराबर लेना है, ठीक है, दोनों को बराबर। इस बार बराबर नहीं लेना, इसको 3 हिस्से लेना है तो इसको 2 ही हिस्से लेना है। पहले वाले बर्तन में से 3 और दूसरे वाले में से 2 हिस्से, यानी कि पहले वाले में से 3 बाल्टी भरनी है और दूसरे वाले बर्तन में से 2 बाल्टी भरनी है, फिर उन्हें मिक्स करके मिलाना है, ठीक है, मतलब मिक्स करना है, तो रेशियो क्या होगा, ठीक। तो देखो सिंपल सा है, अपने पहले तो यही लिख लेते हैं, पहले वाले में मिल्क और वाटर कितना है 2 और 5, टोटल हो गया 7, 2 और 5 7, और यहाँ पर कितना है 5 और 3, टोटल कितना हो जाएगा 8, ठीक है। ये तो हमने जो रकम दी है वो लिख ली। अब अपने क्या करते थे, इनको क्रॉस करते थे, ठीक है, और अब इनको बराबर नहीं लेना, कितना लेना है 3:2। ये सवाल में बोला कितना लेना है 3:2 लेना है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर अपने यहाँ पर किसका 8 का गुणा इधर करेंगे, लेकिन अपने को बराबर मात्रा नहीं लेनी, 3 हिस्से लेने इसके, तो इस 3 को मैंने यहाँ गुणा में लगा दिया, ठीक है, और इसके कितने हिस्से लेने हैं 2 हिस्से, तो बस ध्यान रखना ये 2 का गुणा इधर कर देंगे, तो ये देखो ये वाला जो 2 है उसका गुणा हमने इधर कर लिया। तो बराबर मात्रा बोलते तो यहाँ पर 1 1 होता, बराबर का मतलब एक हिस्सा इसका एक हिस्सा इसका, तो 1 1 का यहाँ गुणा करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए पिछले सवालों में हमने ऐसा कुछ नहीं किया। यहाँ पर इसके 3 हिस्से हैं तो 3 का गुणा, इसके 2 हिस्से हैं तो 2 का गुणा, तो बाकी कोई झंझट ही नहीं है। 8 का इस 3 से पहले कर लो, 8 3 24, 24 का 2 से करो 48, और 24 पंजे 120, तो यह गुणा करने पर क्या आएगा, द्वारा देख लो, 8 × 3 24 दूना 48, 8 × 3 24, 24 पंजे 120, और यहाँ देखो 7 का 2 से करो 7 दूनी 14, 14 पंजे 70, ठीक है, और 7 का 2 से करो 14, 14 तिये 42, तो ये हमारे पास इस तरह से क्वांटिटी आ गई। अब ये बराबर नहीं है, ये 3:2 में आप चाहो तो चेक भी करके बता सकता हूं मैं आपको, ये टोटल कितना है 168 और ये टोटल कितना है 112। अब मैं आपको ये कहूँ कटिंग करो तो ये दोनों 56 से कटते हैं, ये आएगा 3 और ये आएगा 2, तो ये देखो 3:2 आ रहा है हमारे पास। तो हमारे सवाल को हमने इस तरीके से करना है। अब इन दोनों को मैं यहाँ साइड में दोबारा लिख लेता हूँ, मिल्क और वाटर कितना कितना देखो 48 और 120, और ये कितना है 70 और 42। अब आप इनको मिक्स कर दो, टोटल करो इनका, ये टोटल करेंगे तो 118 और ये टोटल करेंगे 162, ये दोनों आपस में कटते हैं, इनकी कटिंग करेंगे, ये आएगा 2 से काटेंगे 59, 2 से काटेंगे तो 81। तो बच्चों हमारे सवाल का आंसर आया 59:81। ठीक है, बस इसमें अलग यही था कि बराबर की जगह 3:2 लेना है, तो 3 इधर और 2 इधर गुणा करना, बस इतना ही ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, अगला जो सवाल आया ना उसमें एक बर्तन ये है, एक ये है और एक ये, बर्तन 3 है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 बर्तन है तो 3 के हिसाब से कर देंगे हम। हमने 2 वाला कर लिया, ये 3 वाला है, चाहे 50 बर्तन हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
और इनकी मात्रा बराबर लेनी है, यानी कि लास्ट में वैल्यू बराबर करनी है। ठीक है, तो क्या करते हैं, अपने तीनों का टोटल लिखते हैं। बताओ पहले में मिल्क वाटर कितने हैं, 4 और 3 7, तो 4:3 और टोटल कितना हो गया 7। दूसरे वाले में 3:5, ये देखो ये तो यहाँ लिख दिया, ये वाला देखो यहाँ लिख रहे हैं अपने कितना 3 और 5 8। तीसरे वाला कितना है 1:4, वो यहाँ लिख देते हैं, 1 और 4 5 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं कहूँ इनकी मात्रा बराबर करनी है तो अपने क्या करेंगे, ऐसी रकम जो इन तीनों से कट जाए, इन तीनों से कटने वाली रकम किन से, नीचे वाली वैल्यू से 7 8 और 5। ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि मात्रा बराबर हो जाए, क्योंकि ये टोटल सेम नहीं है। देखो ये कितना है 7, ये कितना है 8, ये कितना है 5। टोटल बराबर करने के लिए ऐसी वैल्यू जो 7 से 8 से और 5 से कट जाए, और वो वैल्यू होगी कि कौन सी, इनका गुणा ही मान लो, 8 5 40, 40 × 7 280। तो मैं क्या कर रहा हूँ, तीनों मिश्रण की मात्रा बराबर करने पर तीनों की मात्रा बराबर कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ, इनका गुणा कर रहा हूँ, कितने से 280 से, इन सब का गुणा 280 से कर दिया। अब देखो 7 से इसे काटें तो कितना आएगा 40, 40 का इस 4 से करो, 40 चौके 160, 40 थी 120। ठीक है, अच्छा फिर इससे करेंगे तो 8 से ये कट के कितना आएगा 35, 35 का 3 से करेंगे 105, और 35 का 5 से करेंगे 175। ठीक है, फिर इस तीसरे वाले से कर दो, 5 से इसे काट दो 56, 56 का 1 से करेंगे 56 आ जाएगा, 4 से करेंगे 224 आ जाएगा। अब इन तीनों बर्तन का टोटल चेक करो, ये सेम आएगा, ये देखो 280, ये भी 280, ये भी 280। ठीक है, तो हमारे पास अब वैल्यू जो है ना, इनका जो टोटल है वो क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, इसमें इनको मिलाना है। मिलाना है तो इन तीनों को एक जगह लिख लेता हूँ, 160 120, उसके बाद क्या है 105 और 175, और तीसरा क्या था 56 और 224। अब इनको मिक्स करना है, यानी कि इनका टोटल कर दो। इनका जब टोटल करेंगे तो ये जोड़ आ गया 321 और ये टोटल आ गया 519। अब ये 321 और 519 है, ये जो वैल्यू है ये कितने से, 3 से कट रही है, 3 से काटेंगे 160, इसे 3 से काटेंगे तो 173। तो ये हमारे सवाल का आंसर आ गया, जिसमें तीनों की मात्रा बराबर करनी थी। चाहे बर्तन 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, ये एक ही तरीका उन सब में काम कर जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखो, 3 पात्र की धारिता, यानी 3 बर्तन है, उनकी कैपेसिटी कितनी है 4:3:6। अब देखो बच्चों, पिछले में सवाल में 3 बर्तन थे, तीनों को बराबर मिक्स करना था, मतलब तीनों में से बराबर मात्रा लेनी थी, यानी कि तीनों बराबर, लेकिन इसमें ये रेशियो में लेना है तीनों में से। पहले वाले में से 4 बाल्टी, दूसरे वाले में से 3 बाल्टी, और तीसरे वाले में से 6 बाल्टी मिक्स करनी है। और तीनों में जो रेशियो है वो क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। चलो, पहले बर्तन में क्या रेशियो है, देखो पहले वाले बर्तन में है 1:3, तो अपने क्या करते हैं यहाँ पर 1:3 लिख लेते हैं। तो 1 और 3 कितना हो गया 4। दूसरे बर्तन में हमारे पास मिल्क वाटर का रेशियो कितना है 3 और 1 है, 3 और 1 भी कितना होता है 4। और तीसरे बर्तन में कितना है मिल्क वाटर 2:1, यानी कि कितना है 2 और 1 3। अब मैं आपको कहूँ क्या ये बराबर है क्या, पहले तो ये देखो नहीं है, ये 4 है, ये 4 है, ये 3 है। पहले तो देखो इन्हें बराबर करना हो तो कितने का गुना हो जाएगा, कटने वाली रकम यानी कि 12 का गुना हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इस रेशियो में इनको मिलाना है, तो पहले तो ये रेशियो लिख लेते हैं। किस रेशियो में मिलाना है 4 3 और 6, इस रेशियो में आपको मिलाना है। तो अपने को याद करो, मैंने बता दिया था भी, इसके साथ 4 का गुना, इसके साथ 3 का गुना, और इसके साथ 6 का गुना एक्स्ट्रा में और करना है। और वैसे सबके साथ टोटल कितने का गुना करना है 4 और 3, और 4 और 3 से कटने वाली रकम है 12, 12 का गुना सभी से करना है। तो मैं सबके गुना में यहाँ क्या लगा रहा हूँ 12। ठीक है, और उसके अलावा क्या करेंगे बच्चों अपने इसमें, अभी मैंने आपको बताया इस 4 को यहाँ गुणा में लगाएंगे, ठीक है, इस 3 को यहाँ पर गुणा में लगाएंगे, और इस 6 को यहाँ पर गुणा में लगा देंगे। ठीक, अब देखो कितना है, आप देखो 4 से ये 4 सीधा ही काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बस 12 का गुणा आ जाएगा, 12 एकम 12, 12 तिये 36, तो ये तो सीधा आ गया 12 और 36। अच्छा, इस पर आओ तो ये 4 से इधर तो नहीं कट रहा, लेकिन इधर कट जाएगा, कितना आएगा 3, 3 का इस 3 से हुआ 9, 9 का इस 3 से किया 27, और 9 एकम 9, 27 और 9 आ गया। ठीक है, अब इस
3 से इसको काट दो, ये सीधा ही कट रहा है, कितना आ गया 2, 2 का 12 से करेंगे 12 दूना 24, 24 दूना 48 और 24 से कम 24, 48 और 24, यानी कि हमारे पास लास्ट में ये क्वांटिटी बनकर आ गई। और इन ये किस रेशियो में आ गई, इस रेशियो में आ गई। अब इन्हें मिला दो यानी कि मिक्स कर दो, तो इन तीनों रेशियो को मैं उधर लिख रहा हूँ, 12 और 36, 27 और 9, 48 और 24, ये लिख लिया। अब इनको टोटल कर दो, इनका जोड़ करेंगे बच्चों, ये जोड़ने पर कितना आएगा 87 और ये आएगा 69 और ये दोनों 3 से कटते हैं, ये 29 और ये 23। तो हमारे सवाल का आंसर 29:23 आ गया। अगला सवाल देखो बच्चों, एक बर्तन में दूध और पानी 9:2, दूसरे बर्तन में 3:5 है, दोनों को किस रेशो में मिलाएं कि बने मिश्रण में दूध और पानी का रेशो 3:2 हो जाए। ठीक है, अब इस सवाल को करने के लिए बच्चों सिंपल सा मतलब लॉजिक है, जो हमने पिछली यानी कि छठी जो वीडियो की थी, छठा पार्ट जो किया था, उसके अंदर मैंने आपको सिखाया था कि कितना पानी मिलाएं, कितना दूध मिलाएं। तो वहाँ तो जो दूसरा हिस्सा मिलाना होता था ना, उस वो या तो सिर्फ दूध होता था या सिर्फ पानी होता था। अब की बार जो मिलाना है ना, इसमें इसको मिलाना है और इसमें भी दूध और पानी है, यानी कि मिक्सचर में मिक्सचर मिलाना है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने क्या करते हैं, यहाँ पर चाहे तो मिल्क को लिख लेंगे, चाहे वाटर को लिख लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मिल्क। अब देखो पहले वाले बर्तन में मिल्क कितने 9, टोटल 9 और 2 11 में से, तो अपने लिखेंगे 9/11 फर्स्ट में। मैं आपको कहूँ दूसरे में कितने 3, कितना 8 में से, 3 और 5 8, तो 3/8, तो यहाँ मिल्क लिख लिया दूसरे में 3/8। अब मैं आपको कहूँ मिक्स करने के बाद रेशो क्या होना चाहिए 3:2, तो उसमें से दूध कितना है 3, कितने में से 3 और 2 5 में से, तो यहाँ पर लिख लिया 3/5। अब गौर करो ये तीनों ही क्या है फ्रैक्शन है, और मैंने क्या बताया था फ्रैक्शन का एक ही इलाज है, ऐसी रकम से गुणा कर दो जो इन तीनों से कट जाए। और वो रकम क्या है 11, 5 और 8 से कटने वाली रकम, 8 5 40 × 11 440, तो इन तीनों का गुणा किससे कर देंगे 440 से, फिर ये क्रॉस कटने में आसान रहेगी। तो अपने कितने का गुणा कर रहे हैं यहाँ पर 440 का। अब देखो ये 11 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 40, 40 का इस 9 से गुणा कर दो बच्चों 360। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको कहूँ इधर वाली से करो, ये 8 से इसे काट दो, 8 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 55, 55 का 3 से गुणा करेंगे तो 165 आ जाएगा। ठीक है, फिर इधर बीच वाली से करते हैं, इसको 5 से काटते हैं तो ये कितना आ जाएगा 88, 88 का 3 से गुणा करेंगे तो 264। ओके, फ्रैक्शन खत्म होगी, वैल्यू बन गई। अब इन्हें क्रॉस घटा लो, तो बच्चों ये घटाने पर आ गया 99, ऐसे ये घटाने पर आ गया 96। ठीक है, अब ये 99 और 96 किससे कटते हैं 3 से, ये आएगा 33 और ये आएगा 32, तो हमारे पास जो आंसर है वो 33:32 आ गया। ठीक, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, दो मिक्सचर को मिलाना है और कोई एक रेशो बता दे कि ये रेशो बन जाना चाहिए, तो इस तरीके से आप करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, एक बर्तन में दूध और पानी का रेशो 9:2 है, दूसरे में 3:5 है, दोनों को किस अनुपात में मिलाएं कि बने मिश्रण में दूध और पानी क्या हो जाए, दूध और पानी की मात्रा समान हो जाए। समान का मतलब है 1:1 हो जाए। तो देखो बच्चों सेम पिछला ही क्वेश्चन है ये, बस उसमें जो रेशो था वो 3 और 2 था, लास्ट में जो था, यहाँ पर समान बोल दिया तो 1:1, बस इतना ही सवाल में ध्यान रखना है। तो अपने क्या करेंगे मिल्क लिखेंगे, पहले मिल्क कितना है 9, कितने में से 9 और 2 11 में से, तो 9/11 लिख लेंगे पहले। बाद में हमारे पास कितना है मिल्क कितना है 3, 3 और 5 8 में से, तो 3/8 लिख देंगे। और बाद में कितना है 1:1 बनाना है, तो अपने मैं कहूँ मिल्क कितना हो जाएगा 1:1 का मतलब एक दूध हो जाएगा टोटल कितने में से 1 और 1 2 में से, तो 1/2। अब ऐसी रकम जो इन तीनों से कट जाए वो कितनी है 11 × 8 88, क्योंकि 2 से तो वो कटे गए, तो गुणा में क्या करेंगे बच्चों इजी करने के लिए 88 का गुणा कर देंगे। 11 से इसे काटेंगे कितना आएगा 8,
8 का 9 से गुणा कर देंगे 72। तो यहाँ पर अपने लिख लेते हैं फर्स्ट 72 आ गया। दूसरे के लिए अपने क्या करेंगे, इसके लिए 8 से इसे काटेंगे 11, 11 तो ये कितना आ जाएगा 33, यहाँ पर 33 लिख लिया। फिर अपने क्या करते हैं, ये कितना आएगा 2 से इसे काटेंगे 44, और 44 दूना 44 का 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ बीच में क्या आएगा 44। अब ये क्रॉस घटा लो, ये क्रॉस घटाया 11 और ये घटाया तो 28, तो रेशियो क्या है बच्चों 11:28। तो ये हमारे सवाल का आंसर 11:28 आ गया। अगला सवाल देखिए बच्चों, अच्छा सवाल है। आपको बोला है एक बर्तन है जिसमें दूध और पानी का रेशियो कितना है 27:11। आपको क्या है इसमें से कितना भाग निकालकर उतना ही पानी मिलाएं, यानी कि कुछ हिस्सा निकालेंगे और उतना ही क्या मिलाएंगे पानी, जिससे दूध और पानी की मात्रा क्या हो जाए बराबर। यानी कि एक तरह का एक बर्तन दिया है, उसमें से कुछ हिस्सा निकालना है, उतना ही पानी मिलाना है और दूध और पानी बराबर हो जाना चाहिए। तो बच्चों बिल्कुल यानी कि सिर्फ ही ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड, वैसे 2-3 सेकंड का ही सवाल है, सीख लो कैसे। मैं आपको कहूँ मिल्क कितना है वाटर कितना है, तो ये रहा 27:11। अपने क्या करते हैं मिल्क और वाटर लिख लिया 27 और 11 पहले। तो मैं आपको कहूँ ये टोटल कितना है 27 और 11 38 है। अब आपको ये पता है कि जितना निकालना उतना वापस पानी में आप मिला देना है। इसका मतलब जितना पहले टोटल होगा उतना ही बाद में होना चाहिए। यानी कि पहले टोटल 38 है तो बाद में भी 38 ही होना चाहिए, लेकिन जो 38 बाद में जो बनेगा उसमें मिल्क और वाटर दोनों बराबर करने हैं। तो 38 का आधा कर दो 19, यानी कि दूध भी 19 और जो पानी है वो भी 19। ठीक है, दोनों को 19 कर दिया। ठीक है, अब आप ये याद रखें कि जब हमने निकाला था तब उसमें से कुछ दूध भी निकला था और कुछ पानी भी निकला था। जब मिलाया तो हमने सिर्फ पानी ही मिलाया। इसका मतलब जो पहले पानी निकला था उसकी जगह पानी तो वापस आ गया, लेकिन जो पहले दूध निकला था उसकी जगह वापस दूध नहीं आया, उस दूध की जगह पानी आ गया। तो आप ये कह सकते हो मिश्रण में से कितना हिस्सा निकल गया, तो 27 में से 19 घटा दो, 8 हिस्सा निकल गया। ठीक है ना, कितना हिस्सा 8 हिस्सा निकल गया, कितने में से 27 में से। तो जो दूध निकला है वही टोटल पर आप कंपैरिजन करके बता सकते हो। तो आप कहेंगे कि निकाला गया जो भाग है वो कितना है 8, कितना है 8, ये 8 ऊपर, कितने में से 27 में से, ये 27 नीचे। तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों 8/27। ठीक है, अगला सवाल देखो बच्चों, अगला सवाल सेम ही है। इसमें बोला एक बर्तन में दूध और पानी का रेशो कितना है 17:4 है। इसमें से कितना हिस्सा निकालकर उतना ही पानी मिलाएं कि दूध और पानी की मात्रा बराबर हो जाए। तो अपने रेशो लिखते हैं कितना 17 और 4 21। तो अब आप एक बात गौर करें बच्चों, दूध और पानी को बराबर करेंगे तो 21 का आधा करेंगे कितना आएगा 10.5 पॉइंट में जा रहा है। तो अपने क्या करते हैं इस पॉइंट से बचने के लिए एक काम कर सकते हैं, इस रेशियो को पहले डबल ही करके लिख देते हैं, पहले डबल। अब ये याद रखना डबल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 17 और 4 21 का आधा पॉइंट में हो रहा है। पॉइंट से बचने के लिए मैं इसे क्या कर रहा हूँ 34 और 8 लिख रहा हूँ डबल करके। तो मैंने इसको क्या किया डबल करके लिख दिया दोनों को। ठीक है, दोनों को डबल करने से ये 17 दूना 34 और ये 8। अब मैं आपको कहूँ 34 और 8 कितना हो गया 42। तो 34 और 8 42। अब ये हमारे लिए इजी हो गया क्योंकि 42 का अब आपने क्या करेंगे आधा, तो बाद में कितना होगा 42 का आधा 21, दोनों को 21 लिख लिया। अब आप यूँ कहेंगे कि दूध पहले कितना था 21, उस सॉरी 34 की जगह कितना रह गया 21 रह गया। तो मैं आपसे पूछूं कितना हिस्सा निकल गया, तो आप कहेंगे सर 13 हिस्सा निकल गया, इसमें से 13 हिस्से निकल गए, कितने में से 34 में से। तो आपका आंसर क्या होगा निकाला गया भाग 13/34। पिछले सवाल की तरह बस इसमें यह था कि इनका टोटल एक विषम संख्या थी जिसको अगर अपने आधा करें तो पॉइंट में आ रहा था, हमने उसका इलाज कर दिया, उसको पहले डबल कर दिया ताकि वो पॉइंट का झंझट ही ना रहे। तो हमारे लिए ये सवाल बिल्कुल फिर इजी हो गया। ठीक है, इजी वे से हमने इसको कर दिया। अगला सवाल देखो बच्चों, इसमें बोला है 180 लीटर मिश्रण है, इस 180 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो है वो कितना है 7:2 है।
इसमें से कुछ भाग निकाल कर उतना ही पानी मिला देने से दूध और पानी का रेशो कितना आ जाता है 119:61। यहाँ भी बच्चों वही है कि जितना पहले था टोटल उतना ही बाद में रहना चाहिए, तो पहले और बाद का टोटल बराबर कर दो बस। तो आपसे पूछा है मिश्रण का कितना हिस्सा निकाला गया, तो बच्चों अपने क्या करते हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, बताओ ये कितना है 7:2 का मतलब 7 और 2 9, टोटल कितना हो गया 9, और बाद में कितना है 119:61, तो 119:61 टोटल कितना हो गया 180। अब मैं आपको कहूँ कि बताओ ये टोटल, क्योंकि जितना पहले था उतना ही बाद में करना है, टोटल बराबर करना है, तो कैसे करें, ऐसी रकम जो इन दोनों से ये 9 और 180 खत्म हो जाए, तो 180 से ही अपने क्या करेंगे, इनको गुणा कर देंगे दोनों अनुपात का कुल योग बराबर करने पर। कैसे, गुणा करके, ये गुणा कर लो दोनों का, तो ये आएगा 180, 9 से इसे काटेंगे 20, 20 का इनसे गुणा करेंगे 20 साते 140, और ये गया 20 दूना 40, और ये 180 से 180 सीधा कट जाएगा, तो यही रकम आ जाएगी 119:61। अब ये टोटल बराबर है, ये 180 है, ये भी टोटल कितना है 180 है। तो अपने क्या करते हैं, इन दोनों को उधर साइड में मैं लिख कर बता देता हूँ। मिल्क और वाटर पहले कितना था 140:40, बाद में कितना हो गया 119:61। अब आप यूँ कह सकते हैं कि 140 क्या था दूध, और कितना रह गया वो 119 रह गया, तो कितना हिस्सा निकल गया इसमें से 21 हिस्से निकल गए, कितने में से 140 में से। तो आप कहेंगे कि निकाला गया भाग कितना 21, कितने में से 140 में से। तो आप यहाँ बताएंगे ये 21 और कितने में से गए 140 में से, बटे में 140। तो 21 और 140 किससे 7 से कटते हैं, ये 7 से काटेंगे 3 और नीचे वाली 20, तो आपका आंसर आया 3/20। तो 3/20 हिस्सा निकाला गया। ठीक है, अगला सवाल, 180 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 7:2 है, इसमें से कुछ भाग निकालकर उतना ही पानी मिला देने से दूध व पानी का अनुपात 119:61 हो जाता है, तो मिश्रण में कितना पानी मिलाया गया था। पिछले सवाल में तो बच्चों सिर्फ ये बताना था कितना पार्ट, फ्रैक्शन में बता दिया हमने, ठीक है, परसेंट में पूछते तो 100 का गुणा, अब की बार वैल्यू पूछ ली तो बच्चों कितना पानी मिलाया गया, या यूं कहते कितना हिस्सा निकाला गया, एक ही बात है, क्योंकि जितना हिस्सा निकाला है उतना ही पानी मिलाया है। सेम ही वही क्वेश्चन है बच्चों, पिछले सवाल में मैं ये बात आपको बता चुका हूँ, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ जल्दी से, ये पिछले सवाल में हम डिस्कस कर चुके हैं, इतना हमने पिछले सवाल में कर लिया। अगर आपको ये समझ ना हो तो पिछले सवाल को देखिए, उसमें बता दिया, यहाँ तक अपने कर चुके हैं। तो आपसे मैं कहूँ कितना हिस्सा निकाला 21, कितने में से 140 में से, तो 21/140, और आपको क्वांटिटी पूछ ली तो गुणा में क्या लगा देंगे 180। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मिलाया गया पानी या निकाला गया हिस्सा एक ही बात है, तो मिलाया गया पानी बराबर क्या होगा 21/140, और क्वांटिटी में पूछा तो 180, और ये जब गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा 20 से, ये आएगा 9, ये आएगा 7, 7 से काटेंगे 3, गुणा करेंगे तो 27 लीटर। तो हमारे सवाल का आंसर बच्चों 27 लीटर आ गया। अगला सवाल है बच्चों, इसमें बोला 250 लीटर शुद्ध दूध में से 2/5 हिस्सा निकालकर उतना ही पानी मिलाया जाता है, यानी जितना आपने पहले निकाल लिया उतना ही आप वापस क्या करो पानी मिला दो, लेकिन वो निकाला कितना है 2/5, और आपसे बोला है यह प्रोसेस 2 बार और दोहराई, यानी कि पहले 2/5 हिस्सा निकाला, फिर पानी मिला दिया उतना ही, फिर 2/5 निकाला उतना ही पानी मिला दिया, फिर 2/5 निकाला उतना ही पानी मिला दिया, यानी 3 बार किया। तो उसके बाद में ये पूछा है दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा लास्ट में, ठीक है, परसेंट में भी पूछ सकते हैं, क्वांटिटी में भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, अपने सीधा फ्रैक्शन से ही करते हैं इसको। मैं आपसे पूछूं बताओ एक बार में कितना हिस्सा निकाला, 5 में से 2 हिस्सा निकाला, तो जो निकल गया ना उसको छोड़ दो, 5 में से 2 निकल गए उसे छोड़ दो, आपके पास बचा कितना है वो देखो। तो आप कहेंगे कि सर एक बार में कितना बचा, 5 में से 2 निकल गए, माइनस कर दो, कितने रह गए 5 में से 3, तो एक बार में 3/5 रखा है, ठीक है, और 3 बार में क्या करेंगे उसे क्यूब कर देंगे, 2, अब देखो एक बार में ये है, 2 बार में क्या होगा 3/5 का इससे गुणा यानी कि स्क्वायर कर देंगे,
2 बार में, और 3 बार में क्या होगा, इसी को आपस में 3 बार गुणा कर देंगे। तो अपने 3 बार के लिए क्या करेंगे कि बचा हुआ जो हिस्सा है वो कितना होगा, इसे क्यूब कर दो। 3 बार के लिए क्या करना है, क्यूब। तो 3/5 गुणा 3/5 गुणा 3/5, तो जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 27, ये आएगा 125। तो आप यूं कह सकते हो कि भाई ये करने के बाद 27 दूध रह जाएगा कितने में से, 125 में से। 125 में से 27 दूध होगा, बाकी पानी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लो मिल्क और वाटर। तो क्या लिखोगे, ये 27 और 125 में से 27 माइनस कर दो, कितना रह जाएगा, 98। तो आप कहोगे 27:98, ये मिल्क और वाटर का रेशो होगा हमारे पास। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखें। यहाँ पर सीधा ही कर सकते हैं, कितना हिस्सा निकाला, 5/2 में से 2/5, यानी 5 में से 2 निकाला, तो कितना रख दिया, 3/5। 3 बार है, 3/5 3/5, बस यूँ माइंड में सेट कर लो, 27/125। तो आप कहोगे कि सर 27 दूध रह गया 125 में से, बाकी पानी है, घटा दो 98। ठीक है, और ये रेशो पूछा इसलिए। अगला जो सवाल है उसमें क्या बोला है, 250 लीटर दूध में से 2:5 भाग निकालकर, यानी कि वही सेम पिछला क्वेश्चन है, बस लास्ट में जो वैल्यू पूछी है ना, यानी लास्ट में पूछा क्या, वो देखो पिछले सवाल में तो लास्ट में पूछा था रेशो बताओ, अब की बार रेशो नहीं पूछा आपसे, अब की बार कह दिया कि बताओ लास्ट में जो मिश्रण बनेगा बन जाएगा ना, उसमें दूध की मात्रा कितनी रह जाएगी। तो अपने क्या करेंगे, शुरू में बस वो 250 लगा देंगे। तो अपने मैं आपसे पूछूं, बताओ कितना हिस्सा निकाला, 5 में से 2 हिस्से निकाल दिए, 5 में से 2 निकाल दिए, तो 5 में से कितने हिस्से बचे, 3 हिस्से बचे। तो 3/5 3/5 3/5, कितनी बार लगा दो, 3 बार। क्वांटिटी बतानी है इसलिए 250 को साथ में लगा देना। तो अपने क्या करेंगे, मिल्क बराबर ये 250 और 3/5 3/5 और 3/5, 3 बार लगा दिया। इसे कैलकुलेट करेंगे, ये बनता है 125, इसको काट देंगे 125 से तो 2 आ जाएगा, ये 3 3 3 यानी कि 27, 27 दूना 27 दूना 54। तो हमारे सवाल का आंसर है 54 लीटर। तो कितना, 54 लीटर उसके अंदर क्या होगा, दूध होगा। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटी पूछिए तो बस क्वांटिटी लगा दो। ठीक है, अब अगर आपसे इस सवाल में पूछ ले कि बताओ पानी कितना हो जाएगा लास्ट में, तो बस क्या करेंगे, 250 में से ये 54 घटा देंगे, तो 196 लीटर क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। अगला सवाल है, इस सवाल को पढ़ो। इसमें बोला है 140 लीटर है, पहले कितना निकालते हैं, 1/4 हिस्सा, फिर कितना निकालते हैं, 2/7 हिस्सा, फिर कितना निकालते हैं, 3/5। तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, सिंपल सा तरीका है। 4 में से 1 हिस्सा निकाला, तो 4 में से कितने हिस्से रह गए, 3 हिस्से। ठीक है, तो जब अपने सवाल को सॉल्व करेंगे तो यूँ लिखेंगे, 4 में से 1 निकाला है, तो 4 में से कितने हिस्से रख लिए, 3 हिस्से रख लिए। फिर देखो 7 में से 2 हिस्से निकाले, तो कितने रख लिए, 7 में से 2 गया 5, 5/7। फिर कितना निकाला, 3/5 निकाला, 3/5 का मतलब 5 में से 3 हिस्से निकाल दिए, तो बचे कितने, 5 में से 2। बस अभी से कैलकुलेट करना है। देखो 5 से 5 कट जाएगा, 2 से ये काटेंगे 2 आ जाएगा, तो ऊपर रह गया 3, नीचे आ गया 14। तो ये क्या बना, 3/14। तो आप इसको यूं बोल सकते हो कि 14 में से 3 हिस्से दूध के रह जाएंगे और बाकी क्या होंगे, पानी। तो आप यहाँ बताओगे मिल्क 3, और ये जो हमारे पास 14 है, 14 में से 3 घटा देंगे तो हमारे पास कितना रह जाएगा, वाटर रह जाएगा 11। तो हमारे पास आंसर है 3:11, किसका, मिल्क का और वाटर का रेशो। अब अगला सवाल बच्चों पढ़ो। इस सवाल में आपको क्या बोले हैं, इस सवाल में कहा है कि पहले तो कितना निकालते हैं, 1/5, फिर कितना निकालते हैं, 30%, और फिर कितना निकालते हैं, 200 लीटर, और वापस उतना ही पानी मिला देते हैं। ठीक है, और लास्ट में मिल्क और वाटर का रेशियो बताओ। तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, पहले अपने क्या करेंगे, 5 में से 1 निकाला तो क्या लिखेंगे, 4/5। ठीक है, तो इसको अपने क्या करते हैं, 5 में से 1 निकाला तो 4/5। फिर क्या बोला, 30% निकाला तो कितना रह जाएगा, 70%, यानी 70/100। फिर अब यहाँ पर बस थोड़ा ध्यान रखना है, कितना निकाल दिया, 200 लीटर, और हमारे पास टोटल कितना था, 500। तो 500 में से 200 लीटर निकाल दिया तो कितना रह गया, 300 लीटर। कितने में से,
500 में से, तो अपने क्या करेंगे 500 में से 200 गया 300, ठीक है, तो 300 बटे 500 लिख देंगे। बस अब इसे कैलकुलेट करना है, ये 2 0 काट दो, ये 1 0 से 1 0 काट दो, और तो कुछ कट ही नहीं रहा है, ठीक है, ये 2 से कट रहा है, देखो ये 2 से काटा 2, ये 2 से काटा 5, नीचे आ गया 5 5 5 यानी कि 125, और 7 21 दूना 42, तो अपने पास आया 42 बटे 125। ये 42 मिल्क है, 125 में से बाकी वाटर है, माइनस कर देंगे, तो मिल्क आ गया 42, बाकी 125 में से 42 घटाया तो 83, ये क्या है वाटर रह गया, ठीक है। तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो इस तरह से निकल जाएगा। चाहे आपको किसी तरीके का सवाल बना दे, इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, 150 लीटर शुद्ध दूध में से कुछ भाग निकालकर उतना ही पानी मिलाया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और की जाती है। यदि अब मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो कितना है, 64:61 है, तो बताओ हर बार कितने लीटर भाग निकाला गया था। आंसर लीटर में चाहिए, इसका मतलब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। पर ये क्वेश्चन समझो बच्चों, पिछले सवाल का रिवर्स है। पिछले में तो ये बताना पड़ता था कि ये तो दिया होता था कि कितना कितना हिस्सा निकाला, लास्ट में रेशियो कितना बना मिल्क और वाटर का बताओ, और इसमें लास्ट वाला आपको पहले ही दे दिया और निकाला कितना हिस्सा वो बताना है। तो रिवर्स क्वेश्चन है ये, बिल्कुल ही सिंपल है। मैं आपसे कहूं कि बताना मिल्क कितना है, 64:61 का मतलब मिल्क तो है 64, कितने में से 64 और 61 कितना होता है 125। यहाँ लिख कर बताता हूँ, देखो मिल्क है 64, वाटर है 61, टोटल कितना है 125। तो 125 में से कितना मिल्क है, 125 में से 64 है। और याद रखना हर बार क्या किया है, पानी मिला है ना, इसलिए पानी को छोड़ दो, इसको नहीं लेना, आप यहां से शुरू करो। 64 मिल्क कितने में से, टोटल 125 में से, तो यहां पर यूं कहेंगे कि मिल्क कितना है 3 बार में, ये 3 बार प्रोसेस करने के बाद है, 3 बार में ये 64 बटे 125 है। और आपको पता है 3 बार का मतलब अपने क्या करते थे, क्यूब करते थे। तो ये मैं आपसे पूछूं ये किसका क्यूब है, तो आप कहोगे 64 तो 4 का है और ये 5 का है। तो आप कहेंगे दूध एक बार में कितना रह गया होगा, तो क्यूब रूट कर दिया, इसका 4 हो गया, 64 का तो क्यूब रूट 4 और 125 का क्यूब रूट 5। तो आप कहेंगे कि सर हर बार 5 में से 4 हिस्से रखे थे, 5 में से 4 हिस्से रखे थे, बाकी निकाल दिया था। तो मैं आपसे कहूं बताओ 5 में से 4 रखा तो निकाला कितना 1/5, तो निकाला गया कितना 1/5, हर बार 1/5 निकाला। लेकिन किस में बताना है, लीटर में, तो गुणा में ये 150 और लगा दो इसके साथ, तो आपका आंसर क्या आएगा 30 लीटर। तो इस सवाल का आंसर 30 लीटर आ गया, ठीक है। अगर आपसे पूछा होता कि हर बार कितने परसेंट निकाला गया, तो ये 150 नहीं लगाते, फिर यहाँ पर 100 लगाते, परसेंट में पूछते, और सिर्फ ये पूछता कि हर बार कितना भाग निकाला गया, यानी फ्रैक्शन में बताओ, फिर आपका आंसर सिर्फ यही आता 1/5। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हो, ठीक है। अगला सवाल देखो बच्चों, 185 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। इसमें से 25 लीटर मिश्रण निकालकर 18 लीटर पानी व 12 लीटर दूध मिला दिया जाता है, ठीक है। तो अब मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सिंपल है बच्चों, देखो 185 में से कितना 25 तो बेच ही दिया, ठीक है, तो ये बेचने का मतलब निकाल ही दिया। तो आप पहले 185 में से कितना 25 माइनस कर दो, तो 25 लीटर निकालने के बाद बचा हुआ मिश्रण 185 में से 25 घटा दो, कितना रह गया 160। हमारे पास 160 बचा हुआ है। अब उस 160 में मैं कहूँ रेशियो क्या है, ये रेशियो है 4:1। तो चलो अपने क्या करते हैं, पहले 4:1 में इसे बांट लेते हैं। तो मिल्क और वाटर का रेशियो है 4 और 1, टोटल कितना हुआ 5। 160 में 5 का भाग दे दो, क्योंकि टोटल हमारे पास बचा हुआ है 160, और यहाँ पर कितना है 5, 5 इसके नीचे आ गया, 5 से इसे काटेंगे 32। तो मैं आपको कहूँ मिल्क और वाटर कितने हैं, 32 का 4 से गुणा कर लो 128, 32 का 1 से गुणा कर लो 32 एकम 32। तो हमारे पास अब 128 दूध है और 32 पानी है। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या क्या मिलाया गया, तो भाई 18 लीटर तो इसमें पानी मिलाया है, ये देखो 18 लीटर पानी बोला है, तो पानी ये देखो यहाँ लिख दिया,
ठीक है, चलो मैं इरेज करके फिर बताता हूँ सारा। 18 लीटर क्या मिला दिया इसमें, पानी, और 12 लीटर क्या मिला दिया, दूध। ठीक है, अब इसे आप जोड़ लो, क्योंकि आपसे यही पूछा है रेशियो क्या हो जाएगा, तो अब आप इसे जोड़ लो। तो ये जोड़ने पर हमारे पास कितना आएगा बच्चों, इनको जोड़ा तो 140, ये जोड़ा तो 50, 0 से 0 कट गई, तो आंसर आया 14:5। तो नया जो रेशियो बनेगा वो 14:5 बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। ठीक है, और बच्चों ये हमारी आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन था। ठीक, स्टूडेंट्स आपकी कोई भी जो क्वेरी हो वो आप, ये जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप बना हुआ है प्रमोद सर RSNR, इस टेलीग्राम के ग्रुप में या ये व्हाट्सएप जो नंबर दिए हैं इन पर आप अपनी क्वेरीज़ भेज सकते हैं। और ये जो क्वेरीज़ हैं इनका सॉल्यूशन जो है स्टूडेंट्स आपस में ही दूर कर देते हैं। फिर भी जिस सवाल का आंसर नहीं मिलता है वो आप हमसे पूछ पाएंगे। तो इस टेलीग्राम का जो ग्रुप है इसमें आप जुड़ जाइए। ठीक है, इसके अलावा कुछ सोशल प्लेटफॉर्म और हैं, ठीक है, जिन पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो इसमें तीसरे नंबर पर है प्रमोद सर रायसनगर, ये टेलीग्राम का चैनल का लिंक है। टेलीग्राम का जो चैनल है आप उसमें अगर जुड़ते हैं तो आपको पिछली सभी वीडियोस की जो लिंक हैं प्लस उनकी PDF जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इन सोशल प्लेटफॉर्म पर ज़रूर जुड़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक अपना जो ये YouTube चैनल है इसका प्रचार करिएगा, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑनलाइन क्लास हैं। और आज की जो क्लास है उसको यहीं अपने समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों, प्रैक्टिस कीजिएगा। आप मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।